बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं अगली क्लास की तरफ। तो आज की क्लास, आज का सबक है इस्लामिक पोस्ट कैसे तैयार की जाए। तो चलते हैं। जैसे ही हम पिक्सल लैब ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हमने इसको यहाँ से जाके डिलीट कर देना है। यहाँ से न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको जाके यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, ओके बटन को प्रेस करके अब हम सबसे पहले इस्लामिक पोस्ट का साइज मुंतखब करेंगे। तो साइज के लिए यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इमेज साइज जहाँ लिखा हुआ है यहाँ प्रेस करेंगे। तो जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि A4 साइज का जो ऑप्शन होता है, यानी जो साइज होता है वो 210 इस तरफ होता है और 297 इस तरफ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दाएं बाएं तरफ जो है 210 और दाएं तरफ 297 होना चाहिए। फिर उसके बाद ओके को प्रेस करें तो ये A4 साइज बन गया और यही आपकी इस्लामिक पोस्ट का होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे कलर की तरफ, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ठीक है, कोई सा भी कलर रख सकते हैं हम। फिलहाल मैं कलर को मुंतखब करता हूँ ग्रीन का। ठीक है, ओके करते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट के ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, यानी ए के ऑप्शन में आके टेक्स्ट तैयार करेंगे यहाँ आके। ठीक है, टेक्स्ट के लिए इसको प्रेस करेंगे। फिर आएंगे एडिट में। ठीक है, यहाँ से जाके टेक्स्ट लिखेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो चीज़ होती है वो तारीख होती है। तो आज जो तारीख है वो है 10। ठीक है, 10 मार्च है। तो हम 10 मार्च कर लेते हैं और 2024 ईस्वी। ठीक है, ये हम यहाँ पर फिलहाल रख लेते हैं दरम्यान में। सबसे पहले हम शेप बनाएंगे। तो शेप के लिए हम जाएंगे दरम्यान वाले ऑप्शन में। फिर यहाँ से शेप्स को उठाएंगे। हम इसको रेडियस को फुल करके गोल कर देंगे इसको। ठीक है, फिर हम इसको टिक पर दबाएंगे। फिर हम यहाँ आके रिलेटिव साइज से इसकी साइज को कम करेंगे, बिल्कुल छोटा करेंगे तारीख के हिसाब से, तकरीबन 10 तक ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आएंगे, कॉपी करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर ले आएंगे इसके पास। ठीक है, फिर दोबारा हम शेप्स में जाएंगे। अब हम इसका रेडियस जो है तकरीबन 25 तक ले आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से उठा के छोटा करेंगे इसको, तकरीबन इतनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसको दोबारा हम कॉपी करेंगे, इसको फिर यहाँ ले आएंगे। ठीक है, और पहले वाली को ऊपर ले जाएंगे और इनको भी यहाँ ले जाएंगे, इसको भी यहाँ ले जाएंगे। इसको हमने रिलेटिव साइज से कम करके 8 तक ले आना है, क्योंकि वो बड़ा बन गया था पहले। दोनों को 8 तक ले आना है। ठीक है, और बिल्कुल सीध में रखना है इसको भी और उसको भी। ये दोनों का साइज 8 है, इसके सामने रखना है। ठीक है, अब हम 10 मार्च में से एडिट करके सिर्फ तारीख को कॉपी करेंगे, सिर्फ तारीख को कॉपी। ठीक है, यहाँ से पेस्ट कॉपी करके सिर्फ यहाँ पेस्ट करेंगे 10 को। इस 10 का साइज को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे
ताकि वाज़ेह नज़र आए। फिर हम यहाँ से फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाके फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है नंबरिंग का जो होता है वो कौन सा होता है, ए आर लगाते हैं। तो नंबरिंग के लिए जो बेहतरीन फ़ॉन्ट होता है वो ये वाला होता है, एरियल बी डी नाम है इसका, याद रखिएगा, एरियल बी डी। इसको मुंतखब करेंगे तो ये खूबसूरत सा बन जाता है। ठीक है, अब हम साइज़ में आए, यहाँ तक ले जाके साइज़ में आएंगे, इसको कम करेंगे। ठीक है, फिर पोजीशन से इसकी पोजीशन डब्बे के अंदर करेंगे। फिर हम यहाँ आके कलर को मुंतखब करेंगे। कलर हम ग्रीन रखते हैं। फिर साइज़ को मज़ीद छोटा करते हैं ताकि डब्बे में ये पूरा आ जाए। अब हम 1 और 0 के दरमियान चूँकि फासला ज़्यादा है तो हम स्पेसिंग को कम करने के लिए यहाँ आएंगे और यहाँ देखें आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक लेटर्स का, एक वर्ड्स का। तो नंबरिंग में फासला कम करने का हमेशा याद रखिए लेटर्स होता है। ठीक है, हम लेटर्स ही के ऑप्शन में इस माइनस में जाते हैं, जितना कम करना उतना कर लेते हैं। फिलहाल हम इसको 8 तक रखते हैं। ठीक है, देखिए खूबसूरत सा भी नज़र आ रहा है 10। ठीक है, अब हम इसको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। फिर टेक्स्ट में आते हैं, एडिट में आते हैं, मार्च लिख लेते हैं, मार्च। ओके में आते हैं। अब हम इसका साइज़ फ़ॉन्ट चेंज करके पियामी नस्ताली, खूबसूरत है, जमील भी कर सकते हैं, पियामी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा पियामी लगता है। तो यहाँ सर्च करेंगे पियामी नस्ताली, जो मैंने कल भेजा था ग्रुप के अंदर, ये देख लीजिए, ये खूबसूरत सा लग रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, 45 पर लिया है। ठीक है, इसको ज़रा करीब कर देते हैं, यहाँ से भी इसको करीब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसी मार्च को कॉपी कर देते हैं, नीचे शाबान लिख देते हैं, क्योंकि शाबान का महीना चल रहा है। यहाँ शाबान लिख दिया और फिर हम यहाँ आएंगे लायर के मूड में। ये जो लायर लिखा हुआ है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 10 को, सिलेक्ट करके उसको कॉपी करेंगे। ये 10 को हमने सिलेक्ट किया, फिर हम कॉपी के ऑप्शन में आए, हमने इसको कॉपी किया, इसको हम पोजीशन से यहाँ पर ले आए। आज चूँकि 28 शाबान है, हम 28 लिख लेते हैं। ये हमने 28 लिख ली है। 10 मार्च 28 शाबान हो गई। फिर दोबारा हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। अब लिखेंगे 2024 ईस्वी। हम इसको यहाँ ले आएंगे, फिर हम इसको कॉपी करेंगे। 1445 ये इस्लामी डेट की वाला साल है, इस्लामिक साल है। 1445 यहाँ लिख देते हैं। अब चूँकि फासला काफ़ी कम है तो हम इसको स्पेसिंग के ऑप्शन में जाके फासला थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि खूबसूरत नज़र आए। लेटर्स में आके हम इसका फासला कर देते हैं 0 पे और हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है,
इतना कर लेते हैं कि बॉक्स में अच्छी तरह समा जाए। 40 पर रख लेते हैं। और इसी तरह 2024 जो ऊपर लिखा हुआ है उसका भी हम फासला स्पेसिंग के ज़रिए कम कर देते हैं 0 पर लाके, और इसको 40 पर ले आते हैं साइज़ के हिसाब से। अब आप देखें आपकी तारीख तैयार हो चुकी है। अब हम इन सब को यहाँ से टिक मार्क से ओके करेंगे तो ये खाली बॉक्सेस हैं। अब जिसको भी हमने आगे पीछे करना है उसको टिक करेंगे। मैं सबको इस तरफ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे उस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ, तो हमने सबको मार्क किया। उस मार्क के बाद यहाँ से ऑप्शन आएगा, दूसरे नंबर जो पेंसिल की लकीर बनी हुई है इसमें जाएंगे। फिर आपको रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वहाँ से पकड़ेंगे इसको। अब यहाँ जहाँ भी लेके जाना हो, मुझे बाएं तरफ लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा। ये देख लीजिए वहाँ जा रहा है, ठीक है। अब ओके को प्रेस करेंगे, ये हो गया। अब देख लीजिए हो गया। अब सेंटर में हमने मोनोग्राम रखना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास पहले ही मोनोग्राम दारुल उलूम कराची का मौजूद है, तो हम यहाँ सेंटर वाले ऑप्शन में आएंगे, फिर इंपोर्ट में आएंगे। जो डाउनलोड किया हो या आपका अपने इदारे का बनाया हुआ हो तो वो आप आएंगे। मैंने फ़िलहाल डाउनलोड किया हुआ है दारुल उलूम कराची का, मैं वो उठा लेता हूँ। अब इसको गोलाई में उठाना तो इस वाले ऑप्शन में आऊँगा, वो गोलाई खुद ब खुद हो जाएगी। देख लीजिए गोलाई क्रप हो गई है। इसको टिक मार्क पे आऊँगा तो ये क्रप के साथ इंपोर्ट हो जाएगी इमेज, ये देख लीजिए। अब मैं रिलेटिव साइज़ के ज़रिए से इसको छोटा कर दूँगा, ये देख लीजिए। ये जितनी आपने छोटा करना हो रिलेटिव साइज़ से कर लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ तक छोटा कर देता हूँ, ठीक है, 17 तक। उसके बाद एक शेप बनाते हैं। शेप्स के लिए यहाँ आएंगे, इसको थोड़ा सा हम रेडियस को बढ़ा के गोल कर लेते हैं। शेप हमने बनाना है बरोज के लिए, यानी दिन वगैरह लिखने के लिए। हमने ओपेसिटी को ख़त्म कर दिया, स्ट्रोक को बढ़ा दिया, और स्ट्रोक का कलर नीचे मुंतखब करेंगे, वाइट वाला हमने करना है तो वाइट पे आ गए, ठीक है। इसी तरह इसको कॉपी करके तारीख के लिए हमने शेप तैयार कर लिया। एडिट में आके थोड़ा सा रेडियस को कम करना है तारीख के लिए, ठीक है, ये कम कर दिया। ये देख लीजिए एक शेप आपका तारीख के लिए तैयार हो गया, एक शेप इसके लिए तैयार हो गया बरोज के लिए। अब हम मार्च में जाएंगे, मार्च वाले ऑप्शन को क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये कॉपी हो गया। अब हम यहाँ एडिट में जाएंगे, हम अब यहाँ लिखेंगे इतवार, क्या लिखेंगे, इतवार, ओके कर देंगे। ये इतवार आ गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी के लिए यहाँ आएंगे, ये देखिए यहाँ आ गए। फिर हम एडिट में जाएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे संडे, संडे लिख दिया, ओके करेंगे। अब हम इसको इंग्लिश के वर्ड अच्छे हों उसके लिए AI इस्तेमाल करते, AR, वो जो पहले किया था नंबर के लिए एरियल BD वही वाला सिलेक्ट करेंगे। फिर साइज में आएंगे, उसको कम कर देंगे, ठीक है, यहाँ रख देंगे, कम करके 40 पे लाके उसको यहाँ रख देंगे, ओके कर देंगे। अब हम दोबारा शेप्स में जाएंगे, इसको थोड़ा सा कम करें ताकि वो लकीर के साथ ना लगे, पोजीशन से थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। बल्कि इन सब को दोबारा थोड़ा सा इस तरफ रख लें ताकि मिल ना जाए।
ये मैं सबको जमा करके यहाँ रखना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा वही वाला अमल करूँगा जो पहले किया था। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इस तरफ लाना चाह रहा हूँ ताकि लकीर के साथ न मिले। अब ये देख लीजिए इस तरफ आ चुका है। इसको फिक्स करना है यहाँ पर। इसको हम मज़ीद दरम्यान में रखेंगे, ठीक है। मोनोग्राम आ गया दरम्यान में। उसके बाद एक और शेप रखेंगे यहाँ पर हदीस के लिए। ये देख लीजिए, ये आ गया एक और शेप। इसको रेडियस को थोड़ा करके हम गोलाई में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और शेप उठाएंगे, यहाँ लाएंगे, इसको गोलाई में करेंगे। इसका हम कलर देंगे ग्रीन वाला। इसको हम कलर कोई और कर लेंगे। ब्लू कर लेते हैं। इसका हम स्ट्रोक बढ़ा देते हैं। स्ट्रोक कोई और रख लेते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए। यहाँ से जाएंगे, स्ट्रोक करेंगे ब्लैक में और वाइट में। यहाँ से वाइट को मुंतखब कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा के 4 पर ले आएंगे ताकि वाज़ेह नज़र आए। अब हम इसका भी स्ट्रोक रखेंगे। स्ट्रोक में आके इसको भी वाइट कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 4 नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम ऊपर लिखेंगे हदीस, आज की हदीस। ये आज की हदीस हमने लिख लिया है। फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए पयामी नस्तैरिक पे आ गए हम। ये आज की हदीस लिख लिया है। पेडिंग में थोड़ा सा दाएं बाएं कर देंगे ताकि सही तरह पकड़ा जा सके। साइज़ को बढ़ा के मुकम्मल करेंगे, इसको जितना समा सके। स्पेसिंग में आके इसको स्पेसिंग थोड़ा कम करेंगे, 11 तक ले आएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसी को कॉपी करेंगे, हदीस लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये मैंने एक मैसेज पे पहले लिखा हुआ है ताकि वक़्त हमारा ज़्यादा ना लगे, वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। हदीस भी आप एक जगह पहले ही लिख दीजिए। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस तरफ लिखेंगे हदीस का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर इसी को कॉपी करेंगे, फिर हदीस के अल्फाज नकल करेंगे। ये मैंने पहले ही लिख रखे हैं। इसको एडिट में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हदीस आ गई। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, नीचे ले आते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं। रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है एक तरफ। ये जैसे तुम इसको कट करके यहाँ स्पेसिंग आप करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। ये 10 तक रख लीजिए स्पेसिंग। उसके बाद इसी को कॉपी करें, एडिट में ले आए, पेस्ट कर दीजिए। वो जो पीछे जुमला रह गया था ये आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। मज़ीद इसको आप बड़ा कर सकते हैं साइज़ के ज़रिए। साइज़ दोनों की बराबर रखिएगा, ऊपर नीचे की। वहाँ 67 थी, यहाँ भी 67 रख दीजिए। इसी को हम कॉपी करके ऊपर उन्वान रखते थे हदीस का, रोज़ा जहन्नम की आग से बचाओ। ये हमने उन्वान रख दिया। उन्वान याद रखिएगा, हमेशा किसी और कलर में रखिएगा, ब्लू हो या वाइट हो या कोई भी हो, यानी ब्लू कर लें। फिर इसका स्ट्रोक लगा लें ताकि उन्वान नुमाया रहे, ठीक है। ये देख लीजिए। अब इसको बोल्ड कर लीजिए तो मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगा आपको। स्पेसिंग बढ़ा दीजिए, ठीक है।
रोज़ा जहन्नम की आग से बचाओ, ये उन्वान है हदीस का। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए साइज से, ठीक हो गया। अब आखिर में एक जो चीज़ रह गई है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते थोड़ा फासले के लिए। आखिर में जो चीज़ रह गई है वो है हवाला। हवाला कॉपी करके यहाँ हवाला लिखेंगे हम, इसको ख़त्म करके वहाँ से हवाला नकल करेंगे। ये सुनन निसाई हदीस नंबर 2230 है। कॉपी करके यहाँ हवाला आपने लिख दिया। हवाले के लिए फ़ॉन्ट भी अलग मुंतखब करेंगे आप। यहाँ देख लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए। यहाँ आप फ़ॉन्ट में आ जाएं। फ़ॉन्ट में आने के बाद इसका फ़ॉन्ट आप रख लीजिए कुरान। सर्च करेंगे, ये आगे फ़ॉन्ट अल मजीद फ़ॉन्ट शिफ्ट, अल मजीद कुरानिक फ़ॉन्ट शिफ्ट। ये जो खूबसूरत लगता है हवाले के अंदर, ये वाला फ़ॉन्ट। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से पकड़ के आपने नंबरिक का जो फ़ॉन्ट रखना है वही रखना है। यहाँ से मिटा के फिर यहाँ AR लिखेंगे, एरियल BD। नंबरिक का यही रखिए, हदीस का वो, नंबरिक का। फिर साइज़ मज़ीद कम कर दें। ये आपकी हदीस बिमा हवाला तैयार हो गई। अब नीचे जो खाली जगह है इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, ठीक है। शेप यहाँ आएगा, शेप वाइट रख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा रेडियस बढ़ा के गोल कर दीजिएगा। यहाँ आप लिखेंगे इदारे का नाम, राब्ता नंबर, एड्रेस वगैरह। तो चूँकि हमने इदारे का लोगो बनाया है उसका, दारुल का, इसको ज़रा सेंटर में लाएं, शेप को भी सेंटर में लाएं। रिलेटिव पोजीशन सेंटर में आ जाएगा, ये भी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने चूँकि दारुल का मोनोग्राम रखा है, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रोक देंगे यहाँ, स्ट्रोक, ताकि मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। स्ट्रोक देंगे वाइट वाला, ठीक है। अब देखिए खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब हम नीचे नाम लिखेंगे मदरसे का, जामिया दारुल उलूम कोरंगी टाउन कराची। यह आपने ऊपर दे दिया नाम, ठीक है। नाम को आप बम्बई में बंद कर दीजिए या किसी भी फ़ॉन्ट में कर सकते हैं। मैं बम्बई में इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ से कलर में आके आप कलर कोई भी कर दीजिए। मैं ब्लू कर रहा हूँ, या ग्रीन कर दें ताकि मैचिंग में आ जाए। ये जामिया दारुल उलूम कोरंगी टाउन कराची, ठीक है। नीचे आप राब्ता नंबर लिख लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं अपना लिख लेता हूँ। याद रखिए, राब्ता नंबर अलग लिखेंगे तो सही तरह आएगा, अगर साथ लिखेंगे तो सही तरह नहीं आएगा। नीचे आप एड्रेस वगैरह भी लिख सकते हैं, या मुल्हक विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो मज़ीद बढ़ जाएगी इसलिए मैं सिर्फ नंबर पे इक्तिफा कर रहा हूँ। नंबर याद रखिएगा हमेशा एरियल BD जो फ़ॉन्ट है उसी में रखिएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, ठीक हो गया। ये आपकी पोस्ट हो चुकी है तैयार। अब सेव करने के लिए ऊपर जाएंगे, फिर सेव एज इमेज जाएंगे, फिर आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, फिर आप अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे, फिर आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। ये आपकी पोस्ट होगी तैयार। आज का सबक इतना ही है, अब इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।